हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि द डिपेंडेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको रिप्रेजेंट किया है बच्चों बी एन से, ऑन द मास नंबर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, कौन सा ग्राफ जो है बच्चों आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर को। ओके, तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों, जो हम लोग इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी, about binding energy per nucleon, binding energy per nucleon and mass number curve। ठीक है, हम लोगों ने बच्चे कर्व पढ़ रखा है, और कर्व किसके बीच का पढ़ रखा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर के बीच का कर्व के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो उस कर्व को सबसे पहले अपन देखेंगे, उससे कुछ कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे, फिर अपन बच्चों इस क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे ना। तब अपन सबसे पहले बच्चों इसके की कॉन्सेप्ट को पहले समझना स्टार्ट करते हैं ना। तो बच्चों जो हम लोगों ने कर्व दे रखा है, कर्व जो हम लोगों ने एक्चुअली जो पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो उस कर्व पे अगर अपन थोड़ा चर्चा करें, तो कर्व में क्या है बच्चों कि ये जो वाई एक्सिस वाला पार्ट है, इसको मैं दिखा रहा हूँ। वाई एक्सिस वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी। वाई एक्सिस वाला जो पार्ट है वो किसका है पार्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। गॉट इट। और साथ ही साथ अगर मैं एक्स एक्सिस पे आऊं, तो बच्चों ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमने पहले डिनोट कर लिया। अब अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि कर्व होता कैसा है, तो बच्चों कर्व का जो शेप होता है कुछ ऐसा होता है कि कुछ इस पार्ट से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, फर्दर ये इंक्रीज करता है, फिर आपका डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करके फिर बच्चों ये कुछ ऐसा बन करके फर्दर डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं पहले न्यूक्लियस जो जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस जो होते हैं इस कर्व पे, पहले अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूं बच्चों, तो ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे आपका होता है ड्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपका होता है ड्यूट्रॉन, यहाँ पे होता है। फिर अगर मैं बात करूँ इस पार्ट पे, तो यहाँ पे बच्चों आपका हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यहाँ पे इस लोअर वाले पार्ट में फिर लिथियम आता है बच्चों। फिर अगर इस टॉप मोस्ट पॉइंट बात करेंगे, तो हीलियम लिथियम, यहाँ पे आता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे बच्चों ऊपर वाले पार्ट पे आपका आता है ऑक्सीजन। फिर इस लोअर वाले पार्ट पे बच्चों आता है फ्लोरीन। ओके, और जो सबसे बच्चों सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है ना, ये जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इस ग्राफ का, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बच्चों जो मैक्स है, तो ये वाला जो पार्ट आता है बच्चों यहाँ पे आपका आयरन लाई करता है ना। ये पार्ट किसके लिए, आपका आयरन के लिए। 26 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज 56। ओके, एंड फर्दर अगर आप इससे और आगे बढ़ोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटना स्टार्ट करता है, और कुछ इस वाले रीजन में बच्चों आपका लाई कर रहा होता है यूरेनियम। यूरेनियम 92 टू 38। गॉट इट। और कुछ इधर अगर मैं बात करूँ हल्का सा और मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो इधर कुछ आपका लाई कर रहा होता है, बिस्मथ लाई कर रहा होता है। ठीक है, 83209। ये कर्व हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। ठीक है, अब बच्चों एक्चुअली होता क्या है ना, अगर आप इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखो, तो ये कर्व एक्चुअली दो पार्ट में ब्रेक होता है। यहाँ से इस पार्ट से आपका दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक आपका इधर लेफ्ट वाला पार्ट है और एक आपका राइट वाला पार्ट। ठीक है, ये जो राइट वाला पार्ट है बच्चों, इधर आपके जनरली जो न्यूक्लियस होते हैं आपके कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं, भारी वाले न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इस पार्ट में कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं। और इधर लेफ्ट वाले पार्ट में आपके जो न्यूक्लियस जो भी आपके न्यूक्लियाई हैं आपके सारे कैसे होते हैं, आपके वो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये लाइटर न्यूक्लियाई हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, और जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को अपन कैसा प्रोसेस कहते हैं, तो इसको कहते हैं कि ये आपका करता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पे लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के हैवियर बनाते हैं। और ये जो राइट वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं ये आपका करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, मतलब कि हैवियर न्यूक्लियर टूटते हैं, और टूट करके रिलेटिवली क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिख रहा होता है। ठीक है, अब अगर अपन ओवरऑल अगर अपन ऑप्शन से चेक करें बच्चों, तो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स में आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और इधर आपका मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अपन ध्यान से देखें ना, तो सेकंड वाले में आपका ए दे रखा है आपका 56, जहां पे इसका मैक्सिमा दिखा रखा है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में, तो ये तो आपका गलत हो गया। फर्स्ट वाले में देखो 56 पे आपका मैक्सिमा दिखा रखा है कर्व का, तो ये वाला आपका एक्चुअली करेक्ट है। थर्ड वाले में 96 पे मैक्सिमा दिखा रखा है, एटॉमिक नंबर 96, बट हमारा क्या होता है कि आयरन के लिए आपका मैक्सिमा होता है जिसका मास नंबर कितना होता है बच्चों, 56 होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, और ये भी 96 के लिए मिनिमा दिखा रखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया ना। ओवरऑल हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बच्चों
करेक्ट है ना। थैंक यू।